नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन से तालमेल बनाएंगी सोनिया गांधी, नई रणनीति पर इंडिया गठबंधन। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं वह मोदी सरकार के विपरीत बिल्कुल है, और नरेंद्र मोदी सरकार के साथ कब क्या होगा इसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से नहीं, चारों तरफ से उलझ और फंस दोनों गई है। अब अमेरिका के तरफ से जेफरी एप्स्टीन फाइल ने नींद तो उड़ाया है। अभी तो खैर संकेत अच्छे हैं कि कोई तस्वीर नहीं आई है और वहां पर बहुत से तथ्य मिटा दिए गए हैं, लेकिन कब तक होगा जो अपलोड किया गया है वह ब्लैंक किया गया है, कब तक वह ब्लैंक रहेगा, कब उस पर से पर्दा हट जाएगा या कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप सरकार को लेकर महाभियोग वहां की संसद ने ला दिया। ट्रंप की कुर्सी खुद खतरे में पड़ गई, और जब खतरे में पड़ गई तो फिर बाकी को चेहरे से भी नकाब उतर जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर विश्व को बचाने के लिए जो विश्व के हर देश ब्लैकमेल हो रहे हैं उस फाइल के जरिए, उससे पर्दा हटाने के लिए उन नेताओं को का पर्दाफाश करना जरूरी है, तभी वह देश बचेगा। या तो नेता बचे और या तो देश बचे। तो देश को बचाना जरूरी है कि देश ब्लैकमेल हो रहा है और देश गरीबी की तरफ ढकेला जा रहा है, और यह चेहरा अपना नकाब इनका नहीं उतर रहा है नेताओं का, और अपना चेहरा छिपाने के लिए या किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो उस पर जो कोशिश रोकने की जा रही है ट्रंप सरकार की तरफ से, उसे संसद अब बड़ी गंभीर हो गया है। दूसरी चीज कि सोनिया गांधी एक नई रणनीति पर काम कर रही हैं, और सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए निकल पड़ी हैं, और सोनिया गांधी का तालमेल बहुत ही संतुलन वाला होता है और बहुत ही एकजुटता, और उसमें भेदभाव नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, यूपीए गवर्नमेंट को सोनिया गांधी ने 10 साल चलाया था। यूपीए की अध्यक्ष थी, संतुलन बनाती थी, सबसे तालमेल रखती थी, सबसे बातचीत करती थी, सुनती थी। अब ऐसे में जब सोनिया गांधी का बयान आता है और सोनिया गांधी यह कहती हैं कि मैं पहले भी लड़ी थी और आज भी लड़ूंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाऊंगी, तो फिर सभी नेताओं के लिए एक सबक होता है कि 80 साल का बुजुर्ग महिला इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए निकल रही है, जो खुद स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो बाकी लोगों को एकजुट होने को वही कड़ी मजबूर करता है। अब नरेंद्र मोदी ने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि सोनिया गांधी कमान संभाल ले, जबकि सोनिया गांधी लड़ाकू महिला है। इनके जीवन में जो उठापटक उथल पुथल हुई है, किसी और के जीवन में हो जाए तो वो जीवन में कभी भी वह संभल नहीं पाए, लेकिन सोनिया गांधी ने उसके बावजूद 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट चलाई और कोई हिला नहीं पाया। दुर्भाग्य है इस देश का कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने उस सरकार को हिला दिया और लोगों को पाखंड और झूठे वादों में अपने तरफ आकर्षित कर दिया, और आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जनता कोई भी सुनने वाला नहीं है, और जनता के वोटों की जरूरत भी इस सरकार को नहीं पड़ती, क्योंकि चुनाव आयोग भी बिका हुआ नजर आता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू
कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से चंद्रबाबू नायडू की बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू काफी दिनों से वह कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं और मोदी से दूर हो रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने भी मन बना लिया है कि वह मोदी का साथ छोड़ देंगे, सिर्फ जरूरत कुछ सांसदों की है। ऐसे में सोनिया गांधी पहले इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की तैयारी कर रही है कि इंडिया गठबंधन पहले एकजुट हो जाए पूरा, और उसके बाद 20 सांसदों का तकरीबन 20 सांसदों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन की तरफ लाने का। अगर 20 सांसद लाने में सफल हो जाती है सोनिया गांधी, फिर मोदी की सत्ता जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी सोनिया गांधी का प्रयास सफल रहा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने देश के, और आज भी उसी हालात, उससे बेहतर हालात है। आज परिस्थितियां यह है कि कांग्रेस की 100 सीटें हैं, कांग्रेस की सीटें 100 हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की 243 सीट है और भारतीय जनता पार्टी की 240, यानी कि सिर्फ 35-40 सीटों का खेल है। और अगर वैसे कहा जाए तो 30 सीटों का खेल है, यानी कि 272 पर बहुमत। लेकिन मोदी सरकार के साथ 272 पर सरकार बनाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी को 40 सीटों का व्यवस्था करना पड़ेगा कम से कम, और 243 इंडिया गठबंधन के पास है। चंद्रबाबू नायडू आने के लिए तैयार है एकदम, बिल्कुल सिर्फ समीकरण बैठ जाना चाहिए। तो 16 और 2 18 सीटें चंद्रबाबू नायडू के पास है। ऐसे में सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन के अंदर यह संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को घर वापसी करा दिया जाए, कि 8 सांसद नरेंद्र मोदी के कम हो जाए, और ममता बनर्जी कभी हां कभी ना वाली जो हालात में है, ममता बनर्जी का ध्यान पहले एक जगह केंद्रित कराया जाए। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, हर कोई सोनिया गांधी के सम्मान और सोनिया गांधी की बातों का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको एक ऐसा सम्मान दिया जाता है। किसी के भी साथ सोनिया गांधी ने छल नहीं किया है, और सोनिया गांधी कांग्रेस की वजह से किसी की भी सत्ता को कोई ठेस नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन क्या एकजुट हो जाएगा, इंडिया गठबंधन को एकजुट कर लेंगे। कहा जा रहा है सोनिया गांधी के कदम आगे बढ़ाने से एक अलग ही खुशी उत्पन्न हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी संतुलन बनाने में और आसान हो गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी से कभी भी मुलाकात चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने इसकी पहल शुरू कर दी है। सोनिया गांधी का काम मात्र चंद्रबाबू नायडू को छोड़ करके 20 सांसदों को एकत्रित करना है, जिसमें शरद पवार और एकनाथ शिंदे अगर आ जाते हैं तो 8 सांसद होते हैं, 12 की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी नीतीश कुमार के अलावा नीतीश कुमार को छोड़ करके 20 सांसदों की व्यवस्था में लगी हुई है। क्या पॉसिबल है? संभव हो जाएगा। बहुत आसान सा है कि निर्दलीय भी है, कुछ पार्टियां हैं जो ना इधर ना उधर किधर भी नहीं है। ऐसे में नवीन पटनायक और भी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल छोटे दल हैं जो एकजुटता बना करके मोदी सरकार को बिखेरने में कारगर साबित हो सकती है। फिर नीतीश खुद ब खुद दौड़ के चले आएंगे, और नीतीश के लोग, कहीं नीतीश की पार्टी टूट न जाए, यह भी संभावना बताई जा रही है कि टूट कर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरफ आ जाए। क्योंकि मोदी की अगर सत्ता गई तो कोई भी सांसद वह उधर नहीं जाएगा भाजपा के तरफ, और वह नीतीश के साथ रहेगा नहीं, फिर वह कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, जो नीतीश कुमार के लिए संकट पैदा करने वाला हो।
इंतजार कीजिए, बहुत कुछ समीकरण है और बहुत कुछ खबरें निकल रही हैं। देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू झटका मोदी को कब देते हैं, लेकिन मोदी की सरकार लड़खड़ा गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखते हैं, वक्त बहुत बलवान होता है और मोदी राजयोग लेकर के आए हैं। कब तक, वो कहते हैं ना, बकरी की माई कब तक खैर मनाएगी। देखते हैं कि कब तक बची रह सकती है, लेकिन अंत नजदीक है और तानाशाहों का अंत बहुत बुरा हो। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।